जय हिंद दोस्तों, जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ये मुख्य रूप से क्या होती है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाओं के द्वारा समन्वय भी होता है और रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी समन्वय होता है। ठीक है ना। समन्वय का मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक है ना। सुचारू रूप से चलाने के लिए तो जो रासायनिक पदार्थों द्वारा जो समन्वय होता है उसी को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स का स्राव कैसे होता है? हार्मोन्स का स्राव रक्त के द्वारा होता है। जब रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उससे क्या होता है? हार्मोन्स का स्राव भी होता रहता है। ये हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स मुख्य रूप से संदेश वाहक का काम करता है, मैसेज छोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, ब्रेक लगाना है। मतलब मान लीजिए कि आप बाइक से कहीं पे जा रहे हैं, आपको ब्रेक लगाना है, अचानक से कोई सामने आ गया, आपको ब्रेक लगाना है, तो आप क्या करेंगे तब? तो आपके शरीर में मैसेज जाएगा। ठीक है ना। तो आपका तुरंत क्या होता है? ब्रेक लग जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। वैसा तो है नहीं कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, सामने भैंस आ गई, तो पहले क्या होगा कि भैंस देखेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करें, लड़ा दें कि रुक जाए। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ऑटोमेटिक क्या होता है? आपके मैसेज क्या होता है? आपके ब्रेन में मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा पहुंच जाता है, आपका ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है। कभी कभी जब आपके हार्मोन्स कब काम नहीं करते हैं, जब आपका ध्यान कहीं और हो, तब क्या होते हैं? हार्मोन्स आपके नहीं काम करते। उस स्थिति में क्या होता है? ब्रेक नहीं लगा पाते हैं और लड़ जाते हैं आप। ठीक है ना। टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में होता है। तो हार्मोन्स का मुख्य रूप से क्या काम होता है? हार्मोन्स का काम होता है संदेश वाहक का काम करता है, मैसेज छोड़ने का काम करता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। रक्त स्रावित होता है, उसी के द्वारा हार्मोन्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो चलिए मुख्य रूप से जो हार्मोन्स है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, उसके बाद थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। स्त्रियों में होता है अंडाशय की स्थिति, वृषण होता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमने पहले से ही सब कुछ लिख रखा है और इसके बारे में हम समझा देते हैं। जैसे है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है? इससे होता है वृद्धि हार्मोन। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है ना। अगर इसकी कमी होती है तो वृद्धि रुक जाती है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होती है? वृद्धि हार्मोन्स की या फिर पीयूष ग्रंथि की जब कमी होती है तो वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, रुक जाती है। आगे समझेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या काम होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य रूप से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का क्या होता है? इससे हार्मोन्स निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। हार्मोसिन हार्मोन्स का क्या होता है? जो हमारे शरीर में जो उपापचयी होता है उसको क्या होता है? नियंत्रित करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स काम करता है। ठीक है ना। इसका मुख्य रूप से काम होता है शरीर को उपापचय नियंत्रित करने का। इससे अगर इसकी कमी हो जाती है तो इस कमी से क्या होगा? इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से घेगा रोग हो जाता है। घेगा रोग, कमी से जो भी चीजें रहेंगी उसको हम लिख लेंगे। घेगा रोग होता है इसकी कमी से। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाती कमी हो जाती है तो उससे घेगा रोग होता है। आगे देखेंगे पैराथायराइड। इससे क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से क्या होता है? पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि इसकी कमी से क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फोरस की क्या होती है? कमी हो जाती है। ठीक है। आगे निकलता है अधिविक से देखेंगे एंड्रिनल ग्रंथि। इसके यहाँ देख लेंगे कि एंड्रीनेलिन ग्रंथि निकलती है, हार्मोन से निकलता है। एंड्रीनेलिन हार्मोन से निकलता है। इस हार्मोन्स का क्या काम होता है? इस हार्मोन्स का मुख्य रूप से काम होता है कि जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए कोई उत्तेजना व्यक्त हो रही है, क्रोध, चिंता, ये सभी क्या होता है? इसको नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? एंड्रीनेलिन ग्रंथि होती है। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम क्या होते हैं? बहुत अधिक चिंता मुक्त होने लगते हैं, चिंता होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, उत्तेजनाएं बढ़ने लगती हैं। तो इसी की कमी से होता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में जो शर्करा होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। शर्करा मतलब है शुगर। हमारे शरीर में मान लीजिए कि डायबिटीज। ठीक है ना। डायबिटीज का मतलब है कि हमारे शरीर में अगर चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन का काम करता है। अगर इसकी कमी होती है तो हमें क्या होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग को ही हम लोग डायबिटीज कहते हैं हिंदी में। अरे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, हिंदी में मधुमेह रोग। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखेंगे वृषण, जो कि नर में होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से निकलता है। इससे इसका काम होता है शुक्राणुओं को नियंत्रित करना। ये क्या होता है? नर में होता है मुख्य रूप से। ये क्या होता है? नर में होता है शुक्राणुओं को नियंत्रित करना। आगे होता है अंडाशय, जो कि मादा में होता है, निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन से निकलता है। इसका काम होता है अंडाणुओं को नियंत्रित करना। इसका काम होता है अंडाणुओं को नियंत्रित करना। अगर इसके बारे में इस वीडियो में आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है ये भी आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।